एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पे और इस अलजेब्रा प्लेलिस्ट के अंदर। हम सब आपके कमेंट्स को लगातार पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। ओके, नाउ आज की सेशन में हम करेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पिछली क्लास में हमने किया था कि अगर कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऐसा है, अगर उसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, और उसका सम ऑफ रूट्स एडिशन, सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला बना था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला बना था वो बना था अल्फा इंटू बीटा। एक बार पिछला वाला वीडियो रिवाइज कर लेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे हमने डिस्कस भी की थी, सी बाई ए। ठीक, अब इस फॉर्मूले के ऊपर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, ठीक है, इस फॉर्मूला के ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 11x माइनस 21 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बीटा। बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू माइनस 21। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, माइनस b बाई ए, तो ये बन जाता है 11 बाई 2, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनता है c बाई ए, तो वो बनता है c की वैल्यू माइनस 21 और a की वैल्यू 2। ठीक, अब ये वैल्यूज आ गई, तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो यही है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 11 बाई 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, इट सेज 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे अल्फा और बीटा है, तो उसका एलसीएम बन जाता है अल्फा बीटा, और ऊपर क्या बनेगा, इधर बीटा और इधर अल्फा, सो बीटा प्लस अल्फा विच इज सेम एज अल्फा प्लस बीटा। सो बीटा प्लस अल्फा की जगह हम रखेंगे 11 बाई 2। अच्छा, ये b इक्वल टू 11 था, अच्छा एक सेकेंड, यहां पे हमने क्या गड़बड़ की, माइनस b बाई ए, तो ये बनेगा माइनस 11 बाई 2। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू 11 थी। उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा यहां पे माइनस 11 बाई 2 होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो बीटा प्लस अल्फा माइनस 11 बाई 2, और नीचे डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 21 बाई 2। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, और क्या बचेगा हमारे पास, 11 बाई 2। ठीक, a की वैल्यू थी 2, b की वैल्यू 11, c की वैल्यू माइनस 21, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए, सो इसलिए जो मैंने पहले गलत किया था अभी उसको ठीक कर दिया है, माइनस 11 बाई 2। ठीक, तो माइनस 11 बाई 2 और माइनस 21 बाई 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 11 बाई 21। तो हमारा जो क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन का आंसर माइनस 11 बाई 2 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 11 बाई 21, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, if alpha beta are the roots of the quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0 such that alpha square is equal to 5 alpha minus 6, find the value of alpha plus beta। अच्छा, जब भी ऐसे वीडियो में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वीडियो पॉज कर लेना चाहिए, एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद वापस चालू करके सॉल्यूशन देखना चाहिए। ठीक, चलिए अब यहां पे इक्वेशन है ax² plus bx plus c, हमें नहीं पता a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें यह पता है कि जो रूट्स बनेंगे, दो रूट्स है अल्फा और बीटा, उसमें से एक रूट के बारे में कहानी दी हुई है कि अल्फा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 6। सबको एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये बन जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 6 प्लस 6 बन जाएगा, जब इस तरफ आएगा तो इक्वल टू 0। ये तो खुद ही फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज कर दीजिए, सो अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 2 और 3, इसका क्या मतलब हुआ, अब अल्फा किसका रूट था, इस इक्वेशन का रूट था, ठीक है, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 2 भी है और 3 भी है, तो 2 और 3 दोनों इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। सो बेसिकली इसके रूट्स ही 2 और 3 हो गए, यानी ये इक्वेशन ही x² माइनस 5x प्लस 6 बन गया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें ये पता है कि अल्फा इक्वल टू 2 इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, 3 इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो एक बार आप अल्फा को 2 रखिए यहाँ पे और एक बार अल्फा को 3 रखिए यहाँ पे। तो अगर मैं अल्फा को 2 रखता हूं, 2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, 2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, 2 इज अ रूट ऑफ दैट, राइट, अल्फा इज अ रूट ऑफ दैट। तो x की जगह 2 रखिए, क्या बनेगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4a प्लस b इंटू 2, सो 2b प्लस c इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गया। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन, अगर मैं अल्फा को 3 रखता हूं तो ये क्या बनेगा, x² 3 स्क्वायर मतलब 9a प्लस b, x को 3 रखा तो 3 इंटू b प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे सिंपली सबट्रैक्ट करिए, सिंपली सबट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए क्या होता है। अगर आप फर्स्ट में से सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन सबट्रैक्ट कीजिए तो ये माइनस माइनस माइनस, तो c और c कैंसिल, 9a माइनस 4a दैट इज 5a
एंड 3b माइनस 2b दैट इज b दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला, b इक्वल टू -5a, ये तो मिला। तो भले ही हमारे पास इक्वेशन हम नहीं भी जानते हैं, हमें b और a का रिलेशन मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा, तो उसके लिए जो सम ऑफ रूट्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो इस इक्वेशन का -b/a बनेगा। और हमने b की वैल्यू ऑलरेडी a की टर्म्स में निकाल रखी है, क्या है वो, -5a। तो अगर आप यहां रख दोगे b की जगह -5a, तो माइनस माइनस कैंसिल, a कैंसिल, और क्या बना 5। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 5। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। ठीक है, बड़ा ही सुंदर स्वीट सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ 4x² + 8x + 3 = 0 आर अल्फा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 बाय अल्फा बीटा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप एक बार खुद से ट्राई करें पॉज करके। चलिए, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसको ध्यान से देखें। यहां से आपको a की वैल्यू दिखेगी, x का कोफिशिएंट 4, b की वैल्यू दिखेगी, x का कोफिशिएंट 8 एंड c की वैल्यू दिखेगी 3। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज -b/a, तो -8 डिवाइड बाय 4 विच इज -2। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए c/a, तो वो क्या बना 3 डिवाइड बाय 4। ठीक, चलिए, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। एक सेकेंड, ये इंटू का साइन जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। अब ये दोनों चीजें यहां रख दीजिए, ध्यान से देखिए, इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 डिवाइड बाय अल्फा बीटा, यही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप डाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 प्लस 3 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। कितना है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो 3/4 है, 3 डिवाइड बाय 3/4। इसको ध्यान से सिंप्लीफाई करिए, तो ये बनता है -2 प्लस 3 इंटू 4/3। ये उल्टा हो जाएगा, सो 3 और 3 कैंसिल, और ये बचेगा हमारे पास -2 प्लस 4, 4 - 2 दैट इज 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 2। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2r + 1 * x + r² = 0 इज नॉट लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, चलिए, पहले तो यहां पे x² + 2r + 1 2r + 1, ठीक है, x² + 2r + 1 * x + r² = 0 इज नॉट लेस देन दिस। ओके, सो अगर मैं ऐसा मान लूं कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो यहां से सम ऑफ रूट्स, यहां से पहले तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आइडेंटिफाई करें। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2r + 1 और c की वैल्यू है r²। तो जो सम ऑफ रूट्स बनेगा अल्फा प्लस बीटा वो क्या बनेगा -b/a दैट इज माइनस, और 2r + 1 को वैसे ही रहने दीजिए, डिवाइड बाय a दैट इज 1, सो विच इज -2r + 1। ठीक है, ब्रैकेट में रखना है 2r + 1 को, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी c/a। c/a मतलब r², c की जगह r² डिवाइड बाय a की जगह 1, सो ये खाली r²। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई। अब क्या पूछा गया है, पूछा नहीं है, कि इंफॉर्मेशन दी गई है कि सम ऑफ रूट्स इज नॉट लेस देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर नॉट लेस देन है तो क्या हो सकता है, नॉट लेस मींस आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्वेश्चन बोल रहा है सम इज नॉट लेस देन प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इज नॉट लेस देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसको समझिए जरा, ठीक, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, नॉट लेस सो इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब आपने जो जो कैलकुलेट किया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वो वहां रख दीजिए। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ 2r + 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है r², यहां रख दीजिए r²। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये सारा कुछ उधर चला जाएगा तो ये बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो r² + 2r + 1। और जरा ध्यान से देखिए, r² + 2r + 1, सो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, r² + 2r + 1 क्या बनता है, r + 1 होल स्क्वायर। ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक स्क्वायर वैल्यू अगर हम इधर से देखें तो क्या दिख रहा है, r + 1 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। मैं इसको दोबारा यहां पे लिखता हूं, r + 1 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब सोचिए, कोई भी नंबर जो स्क्वायर हो, रियल नंबर्स हो,
ठीक है। स्क्वायर नंबर किसी जीरो से नीचे तो हो नहीं सकता, इसका मतलब यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, r+1 होल स्क्वायर एक होल स्क्वायर है, तो एक होल स्क्वायर की वैल्यू जीरो से नीचे नहीं हो सकती। तो आउट ऑफ दीज टू थिंग्स एक ही चीज सही होगी, और वो कौन सी होगी, ये वाली, r+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, r+1 इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू -1। सो r की एक ही वैल्यू हुई। क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ r, हाउ मेनी वैल्यूज, तो कितनी वैल्यू दिख रही है आपको, r की सिर्फ एक वैल्यू निकली है। सो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, ओनली 1 वैल्यू, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस होते तो आप उसमें ढूंढ के 1 को मार्क करेंगे। वेरी गुड। सो अगर आप ध्यान से देखें, हर एक क्वेश्चन के साथ जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, हालांकि लास्ट वाला थोड़ा सा जो है ट्रिकी भी है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच the roots alpha and beta of the quadratic equation x square minus 5x plus c, x square minus 5x plus c is equal to 0। चलिए पहले इसका ABC आइडेंटिफाई करते हैं, a equal to 1, b equal to -5, साइन का ध्यान रखना है, and c is equal to c। चलिए अच्छी बात है। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हम मान लेते हैं, मानना क्या है, दिया ही हुआ है, सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, -b/a। इसका मतलब माइनस ऑफ b खुद क्या है, -5 और a क्या है 1, सो क्या बना 5। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 हो गई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/a। c खुद क्या है c और a की वैल्यू क्या है 1, सो ये c ही रह गया। सो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई c। अब क्या चाहिए हमें, चाहिए नहीं बल्कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13 दिया है। अच्छा इन दोनों से क्या हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, हमें ये पता है आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, इसको ओपन करेंगे, क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, यहां से हम वो डाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, वो यहां से डाल सकते हैं, तो डाल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है 13, तो ये क्या बना 13 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास c, वो रख दीजिए इधर। सो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 13, सो 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 2c। सो 25 माइनस 13 12 इज इक्वल टू 2c, तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल गई 12/2, दैट इज 6। सो दिस इज अ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, तो इसमें हमने आज के जो सेशन है उसके अंदर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट रूट्स को क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको जरूरत लगे तो एक बार दोबारा सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिए और जो वीडियो सोल्यूशन है उसको चेक करिए। एज यूजुअल, जैसा कि रिवाज है यूट्यूब में बोलने का कि जो आई क्वांटा का चैनल है उसको फॉलो करें, उसके अंदर जितने भी कंटेंट के वीडियोस है, बहुत सारे अरिथमेटिक के वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, अरिथमेटिक की पूरी प्लेलिस्ट है। अभी मैं अलजेब्रा बना रहा हूँ, आगे चल के और भी चीजें जैसे ज्योमेट्री है या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सबके लिए, नंबर्स उन सबके लिए बनाएंगे। ठीक, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, जो भी आपका फीडबैक है अच्छा बुरा हमें बताएं ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। हमारी जो नियत है, जो इंटेंट है वो ये है कि बेहतरीन तरीके से और सिंपल तरीके से, इजी से लेकर के डिफिकल्ट क्वेश्चन तक आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।